हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम सॉल्व करेंगे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड ये लास्ट मेथड है। हम पहले से ही बाकी के मेथड्स ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं। तो फाइनली द लास्ट मेथड, द एलिमिनेशन मेथड। So by the name only it is very clear, ये elimination means हटाना। तो हम क्या हटाएंगे यहाँ पे? दो वेरिएबल है हमारे पास, बिकॉज इट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम दो इक्वेशन से ही सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि दो वेरिएबल, तो इसीलिए पेयर ऑफ इक्वेशंस आर गिवन टू यू। तो एक वेरिएबल आइदर x और y, या तो हम x को हटा देंगे या y को हटा देंगे। तो इक्वेशन ही आपको बता देंगी कि किसको हटाना आसान है। तो जब भी अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो और दोनों का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सेम हो, तो जस्ट बाय एडिंग द टू, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये -y प्लस y 0 हो जाएगा। तो मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो आसानी से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और उस x की वैल्यू को हम किसी भी इन दो इक्वेशंस में फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y, द अदर वेरिएबल। तो यही है एलिमिनेशन मेथड। तो पहले मैंने सिंपल इक्वेशंस ली हैं कि जिसमें आपको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली अगर एलिमिनेट हो रहा है तो वो सबसे इजी कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए आप, y में ये माइनस है, ये प्लस है, तो ऐड करने से हो जाएगा। अगर दोनों ही ऐड प्लस होंगे तो देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, और अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो पहले हम मल्टीप्लाई करके वी विल डू विथ अनदर एग्जाम्पल्स दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। तो पहले हम क्विकली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्टली बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सो वी विल राइट दैट। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहली है आपकी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, और सेकेंड है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। तो प्लस करना है तो नो नीड टू चेंज द साइन। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोअर एक्सप्रेशन के हर टर्म के साइन को चेंज कर देते हैं व्हेन वी सब्ट्रैक्ट। बस यही डिफरेंस है। तो अब ये एलिमिनेट हो गया, माइनस वाई प्लस वाई, यू कैन कट लाइक दिस, इट इज कैंसल्ड, इट इज एलिमिनेट, हटा दिया इसको हमने। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो 2x प्लस x मीन्स 1x, तो इट विल बी 3x इक्वल्स टू 15 प्लस 6, दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड करेंगे 21। सो विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 21 बाय 3, so 3 7 the 21, so x equals to 7। तो आसानी से जस्ट एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके एक की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को x की हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, जिसमें भी आपको आसान लगे, क्योंकि यहाँ कोई और दूसरा वेरिएबल नहीं है तो हम सेकंड में पुट कर देंगे। तो आप लिख देंगे जिसमें भी पुट कर रहे हैं। तो पुटिंग x equals to 7 in second, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। तो x की जगह पे हम 7 रख देंगे, तो 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, सो विच इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 15 माइनस 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 8। तो आसानी से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ गई। अब सॉल्यूशन क्या हो गया आपका? सो सॉल्यूशन इज x equals to 7 and y equals to 8। आप चाहें तो अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, किसी भी एक में पुट कर दीजिए। अगर हम यहाँ x की जगह पे 7 और y की जगह पे 8 रखेंगे तो 7 प्लस 8 15 आ गया, मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। सो दिस इज वेरी इजी मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एक किसी भी वेरिएबल को हम
हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, इसीलिए इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो आसानी से सॉल्व तो हम जनरली इसी मेथड का यूज़ करते हैं। अगर मेथड मेंशन नहीं है एग्ज़ाम में कि सॉल्व ग्राफिकली और ओनली रिटर्न दैट सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो यू कैन यूज़ एनी मेथड। तो हमेशा आप एलिमिनेशन मेथड से ही करना। सब्स्टिट्यूशन में भी कई बार प्रॉब्लम आती है, एलिमिनेशन सबसे इजी मेथड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। तो ये तो हमने सिंपल कंडीशन लिया था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हम सेकेंड वन, दैट इज से 3x + 2y = 11। 3x + 2y = 11, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकेंड है 2x + 3y = 4। So 2x + 3y = 4, दिस इज द सेकेंड वन। अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोनों ही इक्वेशन में कुछ भी आप डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और दोनों में प्लस भी है। उसमें माइनस प्लस था तो ऐड करने से आ गया, तो जब दोनों में ही प्लस होगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एलिमिनेट डायरेक्ट नहीं होगा, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, इनको इक्वेट करना है। तो अगर आप 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 एलसीएम विल बी 6। दोनों में ही 3 और 2 है तो 6 ही रहेगा। तो हम x को एलिमिनेट करते हैं इसमें, राइट। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 6 है तो 6 divided by 2 is 3 and 6 divided by 3 is 2, राइट। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाली को, सेकेंड वाली को 3 से। दिस कंप्लीट इक्वेशन, ये नहीं कि खाली फर्स्ट टर्म को। दिस वी विल मल्टीप्लाई बाय 2, दिस जस्ट आई एम शोइंग यू, एंड दिस वी विल मल्टीप्लाई बाय 3। आप यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग, जो भी आप कर रहे हैं ऑपरेशन वो ज़रूर आप लिखिए। आपको बताना है एग्जामिनर को कि आप क्या कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 2 एंड सेकेंड बाय 3। तो दो नई इक्वेशन आपको मिल जाएंगी। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ गया ये, 3 2 6x + 4y = 22। और यहाँ पे भी हो जाएगा ये 3 2 6x + 9y = 12। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, एंड दिस इज द फोर्थ वन। अब क्योंकि यहाँ ये इक्वेट तो हो गए, अब ये भी 6x हो गया, ये भी 6x हो गया, तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो वो तो ऐड हो जाएगा। तो एक प्लस एक माइनस होगा विद द सेम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड सेम वेरिएबल, देन ओनली वी कैन एलिमिनेट और वी कैन रिमूव, और हम उसको हटा सकते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग होगा, सब्ट्रैक्टिंग अब किसी को भी किसी में से भी कर सकते हैं। हम फोर्थ को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग, या थर्ड को फोर्थ में से कर लीजिए, जैसा भी आप चाहें। तो सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम, आंसर वही आएगा, ये नहीं कि आंसर चेंज हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड, तो पहले थर्ड लिख लेंगे। तो 6x + 4y = 22। फ्रॉम थर्ड है तो थर्ड पहले आएगी, उसके नीचे फोर्थ वाली लिख लेंगे। तो 6x + 9y = 12। अब सब्ट्रैक्टिंग है तो साइन विल बी चेंज, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, उसको ब्रैकेट में हम शो कर देंगे। ये प्लस है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, वो माइनस हो जाएगा। एंड नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट। तो अब ये सेम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सेम वेरिएबल, एक प्लस एक माइनस, तो ये कैंसिल होके 0 हो गया, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे y में। तो -9 + 4, सो -5y
is equals to, now 22 minus 12, so that will be 10, or which implies that y is equals to 10 upon minus 5. 5 to the 10 और नीचे एक नेगेटिव है, तो आंसर इज -2. So y equals to -2. Now this value of y we will put, now we will not put in this directly, we can put it either in first or in second. तो मैं फर्स्ट वाले में पुट कर देता हूँ. So putting y equals to -2 in first. तो फर्स्ट क्या है आपकी 3x plus 2y equals to 11. So y की जगह पे -2 रख देंगे. So 3x plus 2 into -2 equals to 11, or which implies that 3x is equals to 11. ये 2 into -2 will be -4, that we will transpose there, so it will be +4. So therefore x is equals to 15 upon 3, so 3 5s are 15. So x equals to 5. तो आसानी से पहले हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, x को एलिमिनेट करके, और फिर उसकी वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई. So solution is x equals to 5 and y equals to -2. So first क्वेश्चन में क्योंकि एक माइनस एक प्लस था और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है वो थे नहीं दोनों के आगे, तो मतलब 1 1 ही था, तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया. यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हो सकता था, तो पहले हमने इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके, या इधर x और y किसी को भी कर सकते हैं. अभी एक एग्जांपल और बताऊंगा मैं, उसमें हम y को एलिमिनेट करेंगे. आप सोचेंगे कि x ही एलिमिनेट हो रहा है, जैसे फर्स्ट में भी y को किया था हमने, लेकिन उसमें भी आप डायरेक्ट अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है, सो वी विल मल्टीप्लाई एंड देन वी विल एलिमिनेट. चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल. उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन में हमने किया कि अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो हम एलिमिनेट करेंगे बाय इक्वेटिंग द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. चलिए थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, तो आपको क्लियर हो जाएगा बाय 3 एग्जांपल्स. सो 8x plus 5y equals to 9. 8x plus 5y equals to 9, ये आपकी फर्स्ट हो गई इक्वेशन. देन सेकेंड इज 3x plus 2y equals to 4. 3x plus 2y equals to 4. दिस इज द सेकेंड वन. अब अगर आप देखेंगे इसमें, सो 8 है, 3 है, 5 है, 2 है, तो y में भी दोनों डिफरेंट हैं, x में भी दोनों डिफरेंट हैं, तो कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा. तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि मान लो अगर यहाँ पे 2 होता तो हम नीचे वाले को 4 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 4 2 8 हो जाता, तो ये डायरेक्टली फिर सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट हो जाता. लेकिन जब नहीं हो रहा है तो उसमें देखो कि छोटा वैल्यूज़ कौन सी है कि जिससे हमारे को कैलकुलेशन में ईजी होगा. तो यहाँ भी देख लीजिए 5 और 2 है, तो इस वाले को हम 2 से कर देंगे और इसको हम 5 से कर देंगे. जब भी प्राइम नंबर्स हैं तो सिंपली आप इंटरचेंज कर दीजिए. सो मल्टीप्लाइंग आपको लिखना है जो भी आप कर रहे हैं. तो इसको हम किससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट को 2 से और सेकेंड को किससे करेंगे हम 5 से. this will be multiplied by 5, the whole equation. So multiplying first by 2 and second by 5. चलिए इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से. तो क्या आएगा 16x plus 10y equals to 18. ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी. और
और यहाँ पे 5 से कर देंगे पूरे को, सो 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब कई बार आप टाइम बचाने के लिए, आपको पता है दोनों में ही प्लस है, तो हम एक ही स्टेप में ये भी लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, और साथ में ही हम ये भी लिख देते हैं कि यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 2 एंड सेकेंड बाय 5 एंड सब्ट्रैक्टिंग देम तो इसी में हमने लिख दिया, तो हमको ये वापस कॉपी नहीं करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग देम है तो वी विल चेंज द साइन। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो y इक्वेट हो गया 10 10, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये हट गया। एलिमिनेशन मेथड है तो एक को एलिमिनेट कर दिया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 16 माइनस 15 इज 1x, सो दैट मीन्स x इक्वल्स टू, डायरेक्टली आ जाएगा, एंड माइनस 20 है और प्लस 18 है तो नेगेटिव 2, तो डायरेक्ट आ गया आपका x की वैल्यू, सो x इक्वल्स टू -2। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x either in first or in second, तो हम सेकेंड में पुट कर देते हैं इस बार। पुटिंग x इक्वल्स टू -2 इन सेकेंड, तो सेकेंड क्या है आपकी 3x, तो x की वैल्यू क्या है -2, यहाँ डायरेक्ट रख दीजिए आप, 3 इंटू -2 प्लस 2y इक्वल्स टू 4, or which implies that, so 3 into -2 will be -6, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो it will be +6, so 2y equals to 4 plus 6, or which implies that y is equals to 4 plus 6 is 10 upon this 2 will be in the denominator, so 2 5s are 10, so y equals to 5। तो आसानी से हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसमें हमने y को एलिमिनेट किया, ऊपर वाले को 2 से, इसको 5 से किया, तो ये दोनों 2 5 10 एंड 5 2 10 हो गए, तो ये एलिमिनेट हो गया। सेम होने की वजह से तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये भी एक साथ भी आप लिख सकते हैं ऐसे, तो ये दोबारा आपको कॉपी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली x की वैल्यू आ गई -2, उसको हमने पुट किया सेकेंड में, तो y की वैल्यू, तो सॉल्यूशन क्या हुआ आपका, सो solution is x equals to -2 and y equals to 5। आप चाहें तो जल्दी से आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करके आप वहीं आंसर चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ रखूँ 3 की जगह पे x की जगह पे -2, सो 3 इंटू -2 इज -6, और y की जगह पे 5, सो 5 2 ज़ा 10, तो 10 - 6 इज 4, हमारा आंसर सही है। तो आई होप विद दीज 3 एग्जाम्पल्स द एलिमिनेशन मैथड, हाउ टू एलिमिनेट, कैसे एक वेरिएबल को हटा के और हम उसकी दूसरे की वैल्यू फाइंड करते हैं, कभी x को हटा के y की पहले फाइंड कर लेते हैं और उसकी वैल्यू से x की निकाल लेते हैं, और कभी y को एलिमिनेट करके x की निकाल लेते हैं और उसकी वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम दूसरे की निकालें। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड इट, सो प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you, bye bye.